पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। ज़ियारत बड़ी मशहूर जगह है, कोयटा से आगे वाक़ है। ज़ियारत में वो जगह जहाँ मोहम्मद अली जिन्ना साहब बानी पाकिस्तान मुकीम हुए थे, पुरफ़ज़ा मकाम है। तो उस ज़ियारत के गेट पर खड़ा हूँ। सबसे बड़ी जो पहचान है ज़ियारत की वो है सनोबर के दरख्त। सनोबर के ये दरख्त हैं, ये सदियों साल पुराने दरख्त होते हैं और कई सालों में जो है ये 1 इंच इनमें इजाफा होता है। ये पीछे जो आपको हरे हरे दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये असल में सेबों के बागात हैं। पत्ते कम हैं, सेब ज़्यादा हैं। अंदाज़ा लगाइए अल्लाह ताला ने किस कदर पाकिस्तान को हुस्न जमाल, कमाल, अनाज, फ्रूट, सब्ज़े से नवाजा है, मादनियात से नवाजा है। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे। और जनाब ज़ियारत की तरफ रवा दमा है और तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अल्लाह खैर करे, पहाड़ों से पानी आना शुरू हो जाता है यहाँ पर। कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह कौन हमारा रहनुमा? मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हमारा वतन है, इस वतन की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इस वतन के साथ वफा करना हमारी जिम्मेदारी है। इस वतन की खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी है। आज हर एक अपना बयानिया लेकर निकला हुआ है, लेकिन जो रियाया है, जो मखलूक है, जो अवाम है, ये सब हमारे हैं। इन्हें सहूलतें पहुँचाना, इनका ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। हुक्मरान अपने जो हुकूक हैं वो अदा करें, जो मुख्तलिफ मुनासिब पर लोग बैठे हुए हैं अपने हुकूक अदा करें, जो अवाम है उसकी जो जिम्मेदारी है वो अपने हुकूक अदा करें। और बाद औक़ात ये देखा जाता है कि अवाम सरकारी अमलाक को माल मुफ्त समझती है, बेधड़क इस्तेमाल करती है, ना जाने किस किस तरह जो है वो लोग इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क के साथ मुखलिस बनकर रहें। आइए ऐद करते हैं आज के दिन कि हम इस वतन के साथ मुखलिस बनकर रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस वतन की हिफाजत फरमाए। या खुदा पाक वतन की तू हिफाजत फरमा, फज़ल कर इस पे सदा साए रहमत फरमा। ज़ियारत जो है एक मज़ार की वजह से इस इलाके को ज़ियारत कहा जाता है। साहिब मज़ार जो है इस्तग़फ़ारी बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके मज़ार पर अभी हम जा रहे हैं और सनोबर के जो है वो दरख्त हैं और पहाड़ है, एक वादी में जा रहे हैं हम, नीचे उतर रहे हैं। और ये ज़ियारत से तकरीबन 10-12 किलोमीटर मज़ीद आगे है, हो सकता कम हो, लेकिन चूँकि पहाड़ी एरिया है, उतराई है, चढ़ाई है। अल्लाह का एहसान है ये प्यारा पाकिस्तान, वलियों का फैजान है ये प्यारा पाकिस्तान। बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाले, मानने वाले हर जगह मौजूद है और यही वजह है कि बुजुर्गान दीन जहाँ के बैठ गए उन्होंने अपने फैज़ को आम किया। यहाँ में नज़र आ रहा है कि आप कौन थे। खरवारी बाबा आपके नाना मियाँ अब्दुल हकीम के फरमाबरदार शागिर्द में से एक थे। एक मरतबा नाना साहब ज़ियारत को से तशरीफ़ लाए, आपके यहाँ मेहमान ठहरे। रात को नाना साहब इबादत में मसरूफ़ रहे तो आपको प्यास लगी, आपने मुल्ला ताहिर से पानी मांगा। आप पानी का कटोरा लेकर नाना साहब के पास आए। उस्ताद के बाद में मुश्किल पाकर आपने पानी मसला न समझा। आखिर जब नाना साहब इबादत से फारिग हुए, आपने मुल्ला ताहिर से पानी लिया। सख्त सर्दी की वजह से मुल्ला ताहिर के हाथ में जुजड़ी आ गई। इस पर नाना साहब ने आपको खरवारी बोलते हुए नाना गंज का खिताब अता फरमाया। आपको बुजुर्गी खरवारी के हिसाब से दी गई, जबकि ज़ियारत का पुराना नाम गोस्की है। आपके मज़ार की वजह से ज़ियारत ये नाम मशहूर हो गया। और जनाब ये एक सनोबर के दरख्त पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं।
رشد و ہدایت کا منبع قرآن کی تفہیم، داتا اور فرید کے در پر نعمت کی تقسیم، وحدت کا عنوان ہے یہ پیارا پاکستان، اللہ کا احسان ہے یہ پیارا پاکستان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس وطن کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔